वक्फ बोर्ड को लेकर फिर नीतीश नायडू मोदी के सामने। क्या नीतीश नायडू मोदी का साथ छोड़ देंगे? पहले भी नीतीश नायडू मोदी के खिलाफ रहे हैं। पटना में तो नीतीश कुमार ने मोदी से मिलने से इनकार कर दिया था। नायडू तो एनडीए तोड़कर बाहर आ गए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। लोकसभा और राज्यसभा का बजट सत्र का पहला भाग खत्म हो चुका है और दूसरा सत्र 10 मार्च से चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा के स्थगित होने से पहले आखिरी दिन वक्फ बोर्ड और इनकम टैक्स बिल आया, जिसके बाद हंगामा हुआ और दोनों सदन स्थगित कर दी गई। लेकिन वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने नायडू और नीतीश को ऐसे घेरा कि अब एनडीए में भगदड़ मच गई है और विश्लेषक कह रहे हैं कि मुसलमानों को लेकर ओवैसी का तीर नीतीश नायडू पर सटीक लगा है। ओवैसी ने कहा कि वे वक्फ को नष्ट करने जा रहे हैं और इस प्रक्रिया में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों और धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने की उनकी सतही बातें एक दिखावा बनकर सामने आ रही है। वे बुरी तरह बेनकाब हो जाएंगे। ऊपर वाला ना करे, अगर ये विधेयक कानून बन गया तो मुसलमान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान और नीतीश को उनके विश्वासघात के लिए माफ नहीं करेंगे। बस इसी बात से ये तीनों नेता फंस गए हैं और विश्लेषक कह रहे हैं कि अगर ये तीनों नेता वक्फ बिल पर विरोध नहीं करते हैं तो एनडीए में बगावत तय है और वक्फ बिल तीनों की राजनीति खत्म कर देगी। इसके साथ ही साथ विश्लेषक कह रहे हैं कि नायडू नीतीश तो पहले से ही मोदी से नफरत करते रहे हैं और आज मौका मिला है तो साथ में है। अगर वक्फ पर बगावत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जानकारों की माने तो बीजेपी की सरकार में उसके दो सहयोगी दलों की सबसे बड़ी भूमिका है। इनमें एक है बीजेपी के पुराने साथी नीतीश कुमार, दूसरे है चंद्रबाबू नायडू और इन दोनों की नाराजगी से एनडीए की कल्पना करना संभव नहीं है। फिलहाल दोनों ओर से किसी तरह की टिकड़म की सुगबुगाहट तो नहीं दिखती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति अतीत में दोनों की जैसी मंशा रही है, उसके बीच अब भी उनमें कहीं दबे छिपे हैं जो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। आप जानते हैं कि मोदी नीतीश के रिश्ते सबको पता है। बीजेपी 2013 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने की घोषणा कर रही थी तो नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया था। फिर 2017 में वे बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रति उनके मन की नफरत अभी भी है। यही वजह है कि 2022 में नीतीश ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से हाथ मिला लिया था, लेकिन फिर साथ आ गए थे। ठीक उसी तरह चंद्रबाबू नायडू है। आपको जानकारी होगी कि इंडिया अलायंस की स्थापना नीतीश कुमार ने ही की थी, लेकिन वो बाद में अलग हो गए। अब नरेंद्र मोदी अमित शाह के लिए नीतीश नायडू की जरूरत है। नीतीश के 12 और चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं। अगर इन दोनों ने पुरानी रंजिश को याद किया तो बीजेपी की सरकार बनते बनते रह जाएगी या बनने के बाद भी बिखरने के चांसेस बरकरार रहेंगे और इसी बात को वैसे कह रहे हैं। इसी को लेकर विश्लेषक शंका जाहिर कर रहे हैं। देखना होगा कि या तो वक्फ बिल वापस होगा या समर्थन करते हैं तो मुसलमान अलग हो जाएंगे और इसी के डर से ये सारी बातें कही जा रही है। अब देखना होगा कि होता क्या है, या तो वक्फ वापस होगा या नीतीश नायडू एनडीए से बाहर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।